बेगूसराय की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। और बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, विशाल आरक्षण संकल्प की यात्रा और सरकार बनाओ अधिकार पाओ, ये यात्रा पे निकले हैं। 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में 3 जिला में रात्रि विश्राम है और ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 3 चरण में यात्रा है। पहले चरण में रात्रि विश्राम करके पार्टी कैडर को मजबूत करना, और उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन करना, और उसके बाद निषाद सम्मेलन करना। 3 चरण में है और 1 साल तक ये यात्रा चलते रहेगा। और हमारा मानना है कि सरकार बना के अपने अधिकार लेना है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज का आरक्षण जरूरी में है, जब बंगाल में है तो बिहार में क्यों नहीं, इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अपने अभी पार्टी दल हमने बना लिया है, मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है, तो निश्चित तौर पर हम लोग ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अगला सरकार हम बनाएंगे। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पर गरीब पिछड़ा दलित हर लोगों का आवाज़ होगा, क्योंकि हम लोग लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग जिसको कहीं पर मौका नहीं मिलता उनको उठाकर कुर्सी पर बैठाने वाले लोग हैं। हर जाति वर्ग को सम्मान देने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ ईर्षा रखने वाले जाति धर्म के लोग नहीं हैं। हम किसी को पीछे करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना हक अधिकार हमें चाहिए और दूसरे का भी हक अधिकार उनको देना हमारा कर्तव्य फर्ज बनता है। इसके लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, ताकि अपनी सरकार बने। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार हम बनाएं, उसमें निषाद का बेटा डिप्टी सीएम हो, सरकार में हमारे भागीदारी हो, सरकार में हिस्सेदारी हो, और सरकार में भारत के संविधान के दायरे में रहकर हर लोगों के लिए न्याय करें। जो गरीब हमारे आगे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आवाज़ दिया था, हम उस घर में दिया जलाने के लिए चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का कल्पना सोच वही है कि जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे कमी है, जहाँ पे लाचारी है, मजबूरी है, वहाँ पे कैसे लोगों को सरकार का मदद पहुँचे। राज्य सरकार में है, जिनकी सरकार अपनी है, देखिए नरेंद्र मोदी जी 10% आरक्षण लागू किए, हमें विरोध नहीं है, क्यों लागू किए। निश्चित तौर पे अगर उनको एहसास हुआ कि सामान्य वर्ग में हमारे भाई गरीब है, पिछड़ा है, उनको आगे लाने के लिए 10% आरक्षण देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक पॉलिसी बनाए। लेकिन और भी देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे जाति धर्म के लोग जो हैं वो बहुत पीछे रह गया है। आज निषाद समाज जैसे लोग पीछे रह गया। आज सरकार का पॉलिसी हमारे प्रति भी होना चाहिए कि निषाद का भी आरक्षण दें। लेकिन आज हम कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये कब होगा? जब हमारी अपनी सरकार होगा, हमारी विचारधारा की सरकार होगा, हमारे सहयोग से सरकार होगा, तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान में के दायरे में रहकर हम आरक्षण लागू करेंगे। जहाँ जिसके लिए हम लोग मजबूती से पार्टी को मजबूत करने के लिए आज बेगूसराय जिला आए हैं और जिला में पार्टी के नेतागण भव्य स्वागत किए। बड़ी संख्या में पार्टी के नेतागण कार्यकर्तागण यहाँ पर आए हैं और बूथ स्तर पर पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग काम करेंगे।
इंडिया गठबंधन से वहाँ पे हमारे 4 कैंडिडेट हमने उतारा है और मजबूती से हमारे पार्टी के लोग वहाँ पे मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग भी वहाँ पे प्रचार और प्रचार करेंगे और चारों के चारों सीट जीतेंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मैक्सिमम सीट जीतेंगे। प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार भी यहाँ 2 उम्मीदवार को बदला भी गया है, कितना फैक्टर हो जाएगी? देखिए उम्मीदवार भी तो बदले हैं, कहते हम रणनीतिकार हैं, तो ये भी नहीं पता है कि राज्य का वोटर जो है वो राज्य में चुनाव लड़ेंगे। देश का चुनाव के लिए देश का वोटर होना जरूरी है। तो आज उनको कैंडिडेट बदलना पड़ा और पूरे बिहार में हजारों लोगों को एम्प्लॉय बना के काम करा रहे हैं। राजनीति जो है वो एम्प्लॉय के बेस पे राजनीति नहीं चलने वाला है। अगर ऐसा होता तो अडानी अंबानी भी राजनीति उतर कर पूरे देश में हर ब्लॉक में हर पंचायत में एक एम्प्लॉय को खड़ा करके और देश का प्रशांत किशोर जी बताएं कि उनका विचारधारा क्या है। आज भी वो सबके साथ है, आज कांग्रेस के साथ भी हैं, कह रहे हैं लेफ्ट के साथ भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ पे भी उनका देखरेख है। 2024 में चुनाव है, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मीडिया में जाकर बीजेपी के लिए फ्रेमिंग किए थे। तो वो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर और वो काम कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में सोचते हैं कि पावर में आके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना को हम आगे पहुँचा देंगे। उन्होंने बिहार के और देश की राजनीति में बाजारीकरण कर दिए। आज ऐसे लोगों को विदेश में और या राज्य में कहीं पे राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देश की राजनीति जो है गरीब पिछड़ा दलित के लिए होना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उनके लिए भी राजनीति होना चाहिए और राजनीति जो है गरीब लोगों के लिए भी होना चाहिए। वोट जैसे गरीब लोग देते हैं वैसे गरीब लोग भी विधायक सांसद बने, तो ऐसी राजनीति होना चाहिए। आप गला फाड़ के कहते हैं हम 500 करोड़ 1000 करोड़ का खर्चा करेंगे, तो 1000 करोड़ 500 करोड़ में आप कहाँ से लाइएगा और जिनसे लीजिएगा उनको क्या दीजिएगा? तो ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा और राजनीति को बाजारीकरण नहीं कीजिए। जो राजनीति हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोकतंत्र बनाया, उस लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए, बाजारीकरण नहीं करें। आपकी दावेदारी कितनी रहेगी अगले चुनाव में? आपकी दावेदारी क्या रहेगी? वो समय आएगा। 243 में हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और निश्चित तौर पे गठबंधन में है। हमारी कोशिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हमारी पार्टी लड़े, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है गठबंधन के फोरम पे ही बैठ के चर्चा होगा और हम लोग मजबूती से ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़कर बिहार में अपनी बेगूसराय के सांसद ने स्वाभिमान हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला। वो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि अररिया में रहना तो हिंदू बनना होगा और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कहानी ऐसा है, भारत चलाओ पार्टी। आप बताइए देश में बाबा साहब का देश है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का देश है, अब्दुल कलाम आज़ाद जी का देश है। आप बताइए ऐसे देश में इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये समाज में सही है? और एक पार्टी का बड़ा नेता, देश का मंत्री और वो ऐसे जाति एक धर्म के लिए अगर इस तरीके से नफरत फैलाए तो ये देश के लिए सही नहीं है। तो ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। आप बताइए 83% हिंदू आज उनको सोचना है आपका देश आपका है, राज कर रहे हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी का पिछले 15-14 से 11 साल से सरकार है, उसके बाद भी आप इस तरीके से, ये लोग कुछ नहीं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, देश में दंगा कराने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को कोई वजूद नहीं।